मलकापुर नाम के गांव में बिरजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। इस वजह से सारा काम अब बिरजू ही संभालता था। उस गांव में हमेशा धूप काले में नदी और कुएं का पानी सूख जाता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर साल की तरह कुछ ही दिनों में धूप काला आने वाला होता है। बिरजू का एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल रहता है, जो कि उसका पानी वो लोगों को मुफ्त में देता था। धूप काले में उसे स्विमिंग पूल का पानी कुएं में डालकर लोगों के लिए वो कुआं खुला करता था। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा बिरजू, हमारे आंगन के पीछे जो कुआं है उसे साफ करना पड़ेगा। अब कुछ दिनों में ही धूप काला चालू हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है कि पिताजी हमेशा ही वो कुआं गांव के लोगों के लिए खुला करते थे। मैं भी वैसा ही करूँगा। हाँ बेटा, गांव के लोगों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को ये राज पता न चले। घबराओ मत माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कल ही मैं उस कुएं को साफ करवाता हूँ और उसमें पानी भर के रखता हूँ। सब काम ध्यान से करना बेटा। ये समझ लो कि ये हमारा खानदानी काम है। ये भगवान की देन है कि हमारे आंगन के पीछे एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। बिरजू ये कहकर आंगन के पीछे वाले कुएं को साफ करता है और आंगन के ही एक सुरंग से वो अंदर जाता है। वहां पे एक स्विमिंग पूल रहता है। वो उस स्विमिंग पूल से कुएं को एक पाइप से जोड़ देता है और जैसे ही बिरजू बटन ऑन करता है, स्विमिंग पूल से पानी कुएं में चला जाता है। कुआं पूरी तरह से पानी से भर जाता है। फिर धीरे धीरे गांव के लोग भी पानी के लिए बिरजू के यहाँ आते हैं और पानी भरने लगते हैं। ऐसे में ही एक दिन बिरजू का दोस्त सुंदर आता है। लोगों को पानी लेकर जाते हुए देख वो कहता है, अरे बिरजू, सुना है कि गांव के सारे जगह का पानी खत्म हो चुका है, फिर तुम्हारे यहाँ पानी कैसे? हाँ सुंदर, पानी है इसीलिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ कुछ तो बात है। कुछ नहीं मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो सुंदर, इस कुएं के पास ही एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है, जहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता। मेरे दादाजी और पिताजी हर धूपकाले में इस कुएं को लोगों के लिए खुला करते थे, इसलिए अब मैं भी वही कर रहा हूँ। अरे बिरजू, लेकिन तुम तो फ्री में पानी दे रहे हो, तुम्हें तो इसके पैसे लेने चाहिए। नहीं नहीं, इसके लिए हम पैसे नहीं ले सकते। बिरजू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन सुंदर लालच में आता है। दूसरे दिन जब बिरजू अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में जाता है, तो सुंदर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहां सुंदर बिरजू को बेहोश करता है और बांध कर रख देता है और बिरजू के जैसे फेस मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगाता है। खुद बिरजू बनकर ऊपर आता है और एक औरत से कहता है, रुक जाओ चाची, आज के बाद पानी के पैसे लगेंगे। अगर पानी चाहिए तो एक मटके का 10 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा कहने पर वो औरत वहां से चली जाती है। बिरजू एक बोर्ड लगाता है, एक मटका पानी 10 रुपए, और लोग भी पैसे देकर पानी ले जाने लगते हैं। उसे देखकर माँ बहुत हैरान होती है। वो कहती है, बिरजू बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी ने कभी भी पैसों के लिए पानी नहीं बेचा, और आज तुमने तो हद ही कर दी। माँ, पिताजी ने बहुत दान धर्म कर लिया, अब तो कुछ कमाने का समय है। अब आप बस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब सही कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, देख ही रही हूँ कि सब कैसे ठीक हो रहा है, और तुम तो बहुत बदल ही गए हो। माँ को बिरजू के ऊपर शक हो जाता है। जो बेटा अपनी माँ की बात सुनता था, वो आज नहीं सुन रहा है। फिर माँ सोचती है कि मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है। और बिरजू का दोस्त सुंदर भी नहीं दिख रहा। मुझे बिरजू के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसी रात जब बिरजू सो जाता है, माँ अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के तरफ जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि बिरजू तो बंधा पड़ा है।
वो माँ को सारी बात बता देता है। माँ जल्दी से बिरजू को छुड़ाती है और उसे ऊपर लेकर आती है। फिर दूसरे दिन सुंदर कुएं के साइड में बैठकर पानी के पैसे ले रहा था। तभी बिरजू और माँ वहां आते हैं। बिरजू का फेस मास्क निकालते हैं और सब देखते हैं कि वहां तो सुंदर बैठा हुआ है। उन दोनों को देखकर सुंदर, जो बिरजू बना था, वो भाग जाता है और फिर से माँ और बिरजू मुफ्त में ही गांव वालों को पानी देने लगते हैं। दिल्ली के रेलवे पुलिस स्टेशन में चमन नाम का एक कांस्टेबल रहता है जो बहुत चालाक रहता है, लेकिन उसका एसआई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो जब भी उसे कुछ कहता है उसकी बातों को हवा में उड़ा देता है। एक दिन चमन एक आदमी को पकड़ कर लाता है। सर जी, मुझे इस आदमी पर शक है। कैसा शक? क्या किया है इसने? सर जी, ये रेलवे के कार्गो के पास कुछ दिनों से घूम रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ चोरी करने की सोच रहा था सर। अरे किसी के घूमने से वो चोर कैसे बन जाता है रे चमन? तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर एसआई मैं हूँ। कौन चोर है कौन नहीं इसका डिसीजन मैं ही लूंगा। ऐसे ही हमेशा एसआई चमन की बात को उड़ा देता था। एक दिन चमन और एसआई दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है और वो ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मालगाड़ी डिब्बों की जगह बड़े बड़े अंडे लेकर जा रही है। ये देखते ही एसआई कहता है, अरे बाप रे, ये कौन सा माल है जो अंडे जैसे दिख रहा है? ये मालगाड़ी में आखिर अंडे कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े? ये बात सुनकर चमन कहता है, सर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। चलिए गाड़ी को रोक कर पूछते हैं। अरे चमन, तो अपना दिमाग मत लगा रहे। कुछ नहीं है, वो खिलौनों के जैसे अंडे का आकार बनाकर लेकर जा रहे हैं वो। ऐसा बोलकर चमन और एसआई वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वैसे ही अंडा मालगाड़ी उन्हें फिर से दिखती है और इस बार भी चमन एसआई से कहता है, सर फिर से एक ट्रेन जा रही है। इस बार तो इसे रोककर पूछताछ कर ही लेते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है सर। अरे यार, तू भी ना सर में दर्द करता है। ठीक है रोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला ना तो तू जरूर मार खाएगा। चमन और एसआई दोनों ट्रेन को रोककर पहले अंडे को चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता। तभी चमन कहता है, सर हम दूसरे अंडे को भी चेक करते हैं, हो सकता है उनमें कुछ मिले। अरे यार, तू सीआईडी देखना बंद कर और ज्यादा एसीपी प्रद्युमन मत बन। कुछ नहीं है उन अंडों में। ऐसा कहकर दोनों भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन चमन उस अंडा ट्रेन पर छुप छुप कर वॉच रखता है। फिर एक दिन पोस्टमैन एक लेटर लेकर आता है। उसे पढ़कर एसआई सर पर हाथ रख देता है। चमन पूछता है, क्या हुआ सर? ऐसे लेटर पढ़कर सिर पर क्यों दे मारा हाथ? अरे क्या बताऊं, डीआईजी मेरे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा डिमोशन कर देंगे। ये सुनकर चमन सोचता है और एसआई को कहता है, सर अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपका डिमोशन टल सकता है। क्या मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्या है बोलो। सर मैंने उस एक ट्रेन पर छुप छुप कर बहुत वॉच रखा है सर। मैंने देखा कि उस ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को कार्गो में ले जाकर काफी देर तक उन अंडों को खोलकर कुछ करता रहता है। अरे यार, तुम फिर से उस एक ट्रेन के पीछे पड़ गए। अरे उस एक ट्रेन में कुछ नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे अपना डिमोशन नहीं कराना। एसआई की बात सुनकर चमन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि अकेले ही वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सोचकर वो रेलवे स्टेशन जाता है और उस एक ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोकता है। ट्रेन ड्राइवर बाहर निकलकर कहता है, अरे सर, आपने फिर से क्यों रोकी मेरी ट्रेन? आप क्या हो गया? मुझे ये अंडा ट्रेन चेक करनी है। मुझे शक है कि इसमें तुम स्मगलिंग कर रहे हो। अरे नहीं नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। उस दिन भी तो आपने चेक किया था, सिर्फ कुछ खाली अंडे हैं। चमन फिर भी जाता है और इस बार वो पहले अंडे को चेक करने की जगह बीच के अंडे को चेक करता है। वो जैसे ही उस अंडे को खोलता है, उसमें ढेर सारा सोना रखा होता है। ये देखते ही चमन ट्रेन ड्राइवर को पकड़ लेता है और पूरी ट्रेन को जब्त करता है। इस बात से खुश होकर डीआईजी चमन का प्रमोशन कर देते हैं और उसे एसआई बनाकर, जो पहले एसआई रहता है, उनका डिमोशन करके उनको कांस्टेबल बना देते हैं।